कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई देती हैं जिनका नाम हंटर और बैकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थीं। इनके फ़ोन में नेटवर्क्स भी नहीं थे, इसलिए वो दोनों किसी को कॉल करके मदद भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये टावर एक रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास किसी का इन्हें देख पाना भी मुश्किल था। और तो और अगर इन दोनों में से कोई एक नींद करने की कोशिश करता तो गिद्ध इनके पास आकर इनको खाने लगते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर से बच पाईं या मारी गईं? चलिए देखते हैं आज की हमारी इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी बहुत अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी कि तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखाई देती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए हाथ डाल देता है। लेकिन अचानक ही इस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर से बंधे होने की वजह से वो बच जाता है। डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है। बैकी और हंटर इसकी मदद के लिए इसके पास आ रही थी कि तभी डैन के सेफ्टी वायर्स टूट जाती हैं और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाई देता है, जहाँ पर बैकी आज भी इस इंसिडेंट में मरने वाले अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिससे वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। इस बात से इसके फादर जेम्स काफ़ी परेशान थे। वो बैकी को इस इंसिडेंट से मूव ऑन करने को कहते हैं, लेकिन बैकी उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी लाइफ से तंग आकर अपनी सारी मेडिसिन्स एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इसके फ़ोन पर हंटर की कॉल आती है जिस पर वो सुसाइड नहीं करती। अगले दिन हंटर उसके घर आती है। हंटर बैकी को इस इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए उसे कहती है कि उसने B67 टीवी टावर पर क्लाइंब करने का प्लान बनाया है जिसमें बैकी भी उसके साथ चलेगी, क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद था। काफ़ी लंबे समय से वो किसी भी एडवेंचर पर नहीं गई थी। बैकी जो इस टाइम काफ़ी परेशान थी, इसने हंटर को क्लाइंबिंग पर जाने से मना कर दिया। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने किचन में अपनी मेडिसिन्स लेने गई तो थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो क्लाइंबिंग पर ज़रूर जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों इस टावर की सिमत निकल गईं। रास्ते में बैकी हंटर के फ़ोन में कुछ उसकी फ़ोटोज़ देख रही थी, लेकिन तभी स्क्रॉल करते करते हंटर की एक फ़ोटो में वो नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर किसी लड़के का हाथ है। बैकी हंटर से इस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ पर बैकी के फ़ोन पर उसके फादर की कॉल आती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूब ब्लॉगर है और वो यूट्यूब के रेवेन्यू से ही अपनी ट्रैवलिंग का खर्चा उठाती है। इसी दौरान बैकी की नज़र विंडो से बाहर एक टीवी टावर पर पड़ती है जहाँ पर वो दोनों जाने वाले थे। बैकी हंटर को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का 4थे नंबर पर सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी और हंटर अपनी कार में बैठती हैं और अपना सफ़र जारी करती हैं। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते ही अपने YouTube का व्लॉग बना रही थी जिसमें वो अपने व्यूवर्स को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। इसके बाद फाइनली वो दोनों इस टीवी टावर के पास पहुँच जाती हैं, जहाँ उन्हें गेट पर एक डेंजर साइन के साथ ताला लगा हुआ मिलता है, जहाँ से वो दोनों गाड़ी को छोड़कर पैदल ही आगे चलने लगती हैं। रास्ते में इन्हें गिद्ध एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इस चीज़ को भी अपने व्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है। हंटर इस मरे हुए जानवर की एक फ़ोटो क्लिक करती है और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर देती है, जिस पर बहुत जल्दी ही काफ़ी सारे लाइक्स भी आ जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो टावर तक पहुंच जाती हैं, जहां पर हंटर अपना व्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहां पर बैकी टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है। उसे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि डैन के मरने के बाद उसने इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था, लेकिन हंटर उसे डर दूर करने को कहती है। इसके बाद वो सेफ्टी रोप को अपनी कमर से बांधकर टावर पर चढ़ने लगती हैं। ये पूरा टावर काफ़ी पुराना हो चुका था, जिस पर जंग लग चुका था। इसकी सीढ़ी हिल रही थी और नट बोल्ट भी हिल रहे थे। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी ऊपर चढ़ चुकी थी कि तभी बैकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूट जाता है और वो काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से टावर पर चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर पर चढ़ जाती है, यानी 1000 फीट ऊपर। यहाँ से शहर काफ़ी छोटा नज़र आ रहा था। फिर वो दोनों यहाँ पर कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद वो फिर से क्लाइंब करने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुँच चुकी थी और अब इन्हें सिर्फ 200 फीट ऊपर चढ़ना था।
बेकी इतना ऊपर चढ़कर काफ़ी डरने लगी थी क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत तेज़ थी और सीढ़ी भी काफ़ी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वो हंटर से कहती है कि अब उन्हें नीचे चलना चाहिए, लेकिन हंटर उसे बोलती है कि अब इतने ऊपर आकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। फिर इसके बाद वो वापस से ऊपर चढ़ने लगती हैं। यहाँ से ऊपर का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक था। रास्ते में लगी कुछ डिस्क को हंटर ने काफ़ी आसानी से पार कर लिया था। फिर वो बेकी को भी इनको पार करने में मदद कर रही थी। फिर जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, हवा का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, जिससे बेकी और भी ज़्यादा डर रही थी। अचानक से सीढ़ी के पुराने नेट बोल्ट एक एक कर निकलने लगे, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ रही थी और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच चुकी थी। यहाँ एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर गया। हंटर भी व्लॉग बनाना शुरू कर देती है। फिर अच्छे शॉट्स लेने के लिए वो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपने व्यूवर्स को कुछ अच्छा दिखाने के लिए ड्रोन का रिमोट बेकी के हाथ में देती है और टावर पर लटक जाती है। फिर वो ऊपर आ जाती है और यही सेम बेकी को भी करने को कहती है, लेकिन बेकी उससे कहती है कि मैं ये नहीं करूँगी, जिस पर हंटर उससे कहती है कि ये इसका डर भगाने का बहुत अच्छा मौका है। जिसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर इसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड डैन की अस्थियों को लेकर आई थी और डैन को याद करते हुए वो इसकी अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित कर देती है, जिस मौके पर बेकी और हंटर दोनों काफ़ी इमोशनल हो गई थी। इसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि अब वो वापस जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो सेफ्टी वायर्स को खुद के साथ कनेक्ट करती हैं और बेकी नीचे उतरने के लिए पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है। वो सीढ़ी के साथ ही नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी ना किसी तरह उसे पकड़ लेती है और वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बेकी मौत के मुंह से बाहर आई थी, जिससे वो डर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अचानक दोनों हंसने लगती हैं। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब वो दोनों नीचे किसी तरह भी नहीं उतर सकती क्योंकि सीढ़ी तो टूट चुकी है। वो दोनों अपने अपने फ़ोन पर चेक करती हैं, मगर इन दोनों के फ़ोन्स पर कोई नेटवर्क नहीं था। इनका बैग भी नीचे टावर डिस्क पर रह गया था, जिस पर उनके खाने पीने का सामान था। यहाँ पर उन्हें टावर पर एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है, जिसको खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक एयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें उनकी किसी भी काम की नहीं थी। ये सब देखकर बेकी हंटर पर भड़क उठती है। हंटर उसे ये कहकर शांत करती है कि शायद सीढ़ी के नीचे गिरने की आवाज़ सुनकर कोई उनकी मदद के लिए आए, इसलिए अब हम दोनों को सिर्फ इंतज़ार करना होगा जब तक कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों के गिरने से बेकी के पैर पर चोट लगी थी और इससे खून भी निकल रहा था। हंटर अपनी शर्ट से इसकी चोट बांध देती है। फिर बेकी हंटर से पूछती है कि इसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिससे बेकी हंटर पर शक करने लगती है। कुछ देर के बाद हंटर अपना फ़ोन चेक करती है, जहां इसने कुछ देर पहले अपनी पोस्ट पर मरे हुए जानवर की तस्वीर शेयर की थी। इससे इन्हें आइडिया आता है कि वो अपने फ़ोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगी और इस फ़ोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाएंगी, ये सोचकर कि शायद थोड़े नीचे इनके फ़ोन पर सिग्नल्स आ जाएं और इनकी पोस्ट शेयर हो जाए। हालांकि इससे ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद उन्हें ये लगता है कि ज़मीन पर तो नेटवर्क होगा। इसके बाद वो दोनों फ़ोन को अपने जूते में डालकर इसको चारों तरफ से अपनी जराबों में फंसाकर इसे नीचे गिरा देती हैं। यहाँ टावर पर अचानक बेकी का ध्यान हंटर के पाँव पर जाता है, जहाँ पर 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इसे इग्नोर कर देती है और टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर के बाद इन दोनों को दूरबीन से नीचे ज़मीन पर टावर के पास कोई गुजरता नजर आता है, एक आदमी जिसके साथ एक कुत्ता भी था। जिसके बाद वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इनकी आवाज़ नीचे नहीं जा पाती। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो फ़ोन जूते में डालकर फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब इनका ये प्लान भी पूरी तरह से नाकाम हो चुका था। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बेकी अपने दोनों जूते इस आदमी पर नीचे फेंक देती है ताकि इस आदमी का ध्यान ऊपर की तरफ आ जाए, लेकिन वो आदमी नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था।
इसके बाद बैकी वो फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, जिस पर हंटर उसे कहती है कि गन चलाने का कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये दिन का वक्त है और इस वक्त कोई भी इसे नोटिस नहीं करेगा। फिर वो दो और आदमियों को थोड़े दूर नोटिस करती हैं, जो कि यहाँ पर पार्टी के लिए आए थे। इन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने के बाद कि वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगी ताकि वो लोग इन्हें नोटिस कर सकें। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और बैकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो दोनों आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बैकी और हंटर अपने हाथ हिलाती हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती हैं। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखती हैं और नोटिस करती हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाती हैं कि शायद ये लोग हमारी मदद करने के लिए आने वाले हैं। मगर वो उनकी मदद करने के बजाय उनकी कार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफ़ी दुखी होती हैं और अब उन्हें जल्दी कोई आइडिया भी नहीं समझ आता कि अब वो क्या करें। यहाँ पर बैकी हंटर से उसके पैर के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। यहाँ पर हंटर रिवील करती है कि इसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर चलता रहा। इसके बाद वो उससे माफ़ी मांगती है कि इसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफ़ी बड़ी गलती की थी। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था, वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बैकी से ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्द ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। बैकी ये सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंट होती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड दोनों ने उसे चीट किया था। अगली सुबह बैकी फ़ोन चेक करती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उन्हें इस टावर पर फंसे अब 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफ़ी भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर ये डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाकर बैग लेकर आएगी। इसके लिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांध देती है और नीचे उतरने लगती है, लेकिन डिस्क से थोड़े दूर ही उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर इस बैग तक नहीं पहुंच पाती। हंटर के पास कोई भी और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ थोड़ी बड़ी रस्सी खोलकर इस पर लटक कर जंप कर देती है और डिस्क तक पहुंच जाती है और बैग भी उठा लेती है और इसमें से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर इस रस्सी को पकड़ लेती है और फिर बैकी इसको ऊपर खींचने लगती है। यहाँ पर हंटर ऊपर आने लगती है, मगर जैसे ही वो करीब पहुँचती है तो बैकी के हाथ से वो रस्सी फिसलकर छूट जाती है और वो अब तेज़ी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बैकी की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खोने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी नीचे देखती है तो हंटर उस रस्सी से लटक रही थी। हंटर के हाथ पर काफ़ी चोट भी लगी थी, इसलिए बैकी अपनी पूरी पावर लगाती है और हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर के बाद बैकी एक हेल्प लेटर लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास वाले होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, इसलिए वो उसे वापस अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ अब दोनों टावर पर फिर से हेल्पलेस थी। अब बैकी को एक भयानक ख्वाब आता है, जिसमें वो देखती है हंटर की इसी टावर पर मौत हो गई है और गिद्ध हंटर को खा रहे हैं। इससे वो डरी हुई उठ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि ये तो एक बुरा ख्वाब था। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर चढ़ के लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। फिर इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़ जाती है और जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो वो देखती है कि वो प्लग काफ़ी लूज था, इसलिए बैकी को ऊपर ही लटक कर इसे चार्ज करना पड़ेगा जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफ़ी टाइम से पोल पर लटके होने की वजह से बैकी के हाथ सुन पड़ रहे थे और इससे भी बुरी बात ये थी कि अब यहाँ पर काफ़ी सारे गिद्ध आ चुके थे जो उस पर अटैक कर रहे थे, जिससे बैकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बैकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था कि इसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल टूट गया था और इस ड्रोन का कैमरा भी कुछ नहीं दिखा पा रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गई थी कि अब उनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहा था। वो थकी हारी इस टावर पर हार मानकर बैठ जाती हैं। कुछ देर के बाद शाम के वक्त वहाँ तूफान आने लगता है, जिससे इनका जीना और भी मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर बैकी को बहुत नींद भी आ चुकी थी,
इसके बाद वो वहीं पर सोने लगती है, लेकिन हंटर उसको सोने से मना कर देती है क्योंकि उसके सोने के बाद गिद्ध उस पर हमला कर देते। बेकी हंटर से इसका दूसरा जूता भी मांगती है, जिसकी मदद से वो इस बार अपना फ़ोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर कहती है कि इसका दूसरा जूता तो डिस्क पर ही गिरा हुआ है, जिसके बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिससे हमें पता चलता है कि जब हंटर डिस्क पर कूदी थी तो इस डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से बेकी अकेली ही सरवाइव कर रही थी। बेकी को हेलुसिनेशन होने लगी थी, जिससे वो हंटर की प्रेजेंस को फील कर रही थी। रात को बेकी तूफान में सरवाइव कर रही थी, जिसके बाद वो अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। दूसरी जानिब उसके फादर भी उसके लिए बहुत परेशान थे। अगले दिन जब बेकी इस टावर पर सो रही थी, तभी गिद्ध आकर उसको खाने लगता है। तब बेकी को काफ़ी भूख लग रही थी। वो इस गिद्ध को पकड़कर ज़ोर से टावर के मेटल से मारती है और इसे जान से मारकर खाने लगती है, जिससे इसमें थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है, जिस पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। वो अपने डैड जेम्स को मैसेज करती है कि वो यहाँ फंसी हुई है। फिर वो अपने फ़ोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार वो इस जूते को हंटर की डेड बॉडी में डालकर इस डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है, जिसके बाद रात में उसके डैड को ये मैसेज रिसीव हो जाता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके इस टावर तक पहुंचते हैं। और जैसे ही वो टावर पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही है। वो उसे देखकर समझते हैं कि ये डेड बॉडी उनकी बेटी की है, जो ज़िंदा नहीं बच सकी। तभी उनकी नज़र उनकी बेटी पर पड़ती है, जो कि पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसके साथ ही ये अमेजिंग मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।